Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जो अभी एक बवाल से निकले भी नहीं कि दूसरे बवाल के भंवर में फंस गए। राजकुमार भाटी का ब्राह्मणों पर दिया गया स्टेटमेंट जमकर बवाल काटे पड़ा है। भाटी के खिलाफ इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। लगातार वो विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। सोशल मीडिया पर भी ब्राह्मण समाज की नाराजगी भाटी के खिलाफ देखने को मिल रही है। तमाम चर्चाएं अभी चल ही रही थी कि क्या ब्राह्मणों पर दिए गए भाटी के बयान से समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी के भीतर से पवन पांडे हों या फिर कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, तमाम नेता भयंकर गुस्से में हैं और सार्वजनिक तौर पर उस गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। वहीं मायावती भी ब्राह्मणों के सम्मान के लिए अखिलेश यादव को सीधे टारगेट करती है और भाटी पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर देती है। इधर ये बवाल चल ही रहा था, इन सब के बीच में भाटी का एक और बवाली बयान आ गया और इस बार ये बयान आया है जाटों और गुर्जरों को लेकर, जिसने तो मानो तूफान ही खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद जाट समाज में भयंकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजकुमार भाटी करना क्या चाहते हैं। एक के बाद एक समाज को लेकर जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, कहीं वो उससे अखिलेश यादव के लिए भयंकर परेशानी तो नहीं खड़ी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर भाटी को घेरा जा रहा है। उनके ऊपर अपशब्दों का भी वार किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता राजकुमार भाटी पर हमलावर होते दिखाई देते हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हैं। पंकज चौधरी कहते हैं, समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा जिससे सपा के नेता राजकुमार भाटी ने अपनी भाषा से अपमानित न किया हो। कभी ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया, कभी महिलाओं को अपमानित करना, तो कभी जाट और गुर्जर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और अंत में अपने ही सनातन धर्म पर सवाल खड़ा कर देना। क्या यही सपा का समावेशी विकास है? जिस नेता का काम ही समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कटुता फैलाना हो, उनके साथ मिलकर सपा द्वारा किया जाने वाला समाजवाद महज एक छलावा है। इसी तरह से जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कई सारे लोग गुर्जरों और जाटों पर किए गए इस कमेंट के बाद भयंकर गुस्से में लाल दिखाई देते हैं। दरअसल 14 मई को अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर, और इसमें राकेश टिकैत, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े चेहरे थे। इसमें इनवाइट किया गया था राजकुमार भाटी को भी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में अब शामिल हो चुके हैं। वहाँ पर भाटी ने संबोधित करते हुए जाटों और गुर्जरों को लेकर एक बयान दिया, जिसका एक अंश वायरल हो रहा है। एक आदमी की कई कई पत्नी हो, या तो हम कृष्ण राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से, लेकिन एक पत्नी की कई कई पति हो, जाट गुर्जरों में होता है। और इसी बयान पर मचा है भयंकर बवाल। लेकिन जब इस पर राजकुमार भाटी से बात की जाती है तो राजकुमार भाटी इस बयान के पीछे का पूरा मतलब समझाते हैं और कहते हैं कि दरअसल उन्होंने कभी भी कोई विवादित बयान दिया ही नहीं। कल ही कार्यक्रम था और वो तो अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। चौधरी टिकैत जी की पुण्यतिथि थी और उसमें ज़्यादा जाट थे और थोड़े से गुर्जर भी थे। लगभग 25% उसमें गुर्जर थे, दोनों समाज के लोग थे। तो मैं प्रसंग ये बता रहा था कि महाभारत काल से जाट और गुर्जर एक साथ रहते आ रहे हैं। महाभारत में जो महाभारत के मैंने कई उदाहरण दिए कि अगर हम इस पर रिसर्च करें कि जहाँ हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी वहाँ भी जाट और गुर्जर रहते हैं, जहाँ इंद्रप्रस्थ बसाया वहाँ भी जाट और गुर्जर रहते हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई वहाँ भी जाट और गुर्जर रहते हैं, और दनकौर में जहाँ द्रोणाचार्य जी का आश्रम था वहाँ भी जाट और गुर्जर रहते हैं। और पांडवों की, क्योंकि पांडवों द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये उदाहरण मैंने दिया और ये सच्चाई है। अब तो नहीं है, लेकिन पहले समय में, अब से 50 साल पहले तक जाट और गुर्जरों में ऐसे कई परिवार, लगभग हर गांव में एक आध परिवार मिल जाता था जिसमें एक पत्नी, मतलब 2-3 भाइयों की एक पत्नी होती थी। तो मैंने तो ये कहा कि ये केवल इन समाजों में ही मिलता है। तो मैं जोड़ना ये चाह रहा था कि इनका संबंध महाभारत से है। और श्री कृष्ण जी जो यादव थे वो मथुरा से आए, वो हमारा अच्छा रिश्तेदारी भी थी। तो यादव, गुर्जर, जाट ये उस समय एक ही जाति थे, जातियां बाद में बनी हैं। मैंने ये बोली उसमें बात। अब समस्या ये है कि अध्ययन करना और कुछ बातों को बोलना जो हमने सीखी हैं, कहीं से पढ़ी हैं। आपको बता दें कि राजकुमार भाटी खुद गुर्जर समाज से आते हैं। राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों के बयान पर मचे बवाल पर यह कहा था कि दरअसल वो गुर्जर समाज से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं, इसलिए उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है।
वो ये भी कहते हैं कि दरअसल दादरी में अखिलेश यादव का जिस तरह का भव्य कार्यक्रम हुआ था, उससे बीजेपी और उनके समर्थक घबरा गए हैं और इसलिए जानबूझकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर इस तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वैसे आप जिस तरह से गुर्जरों और जाट समाज को लेकर ये बयान सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में जाटों और गुर्जरों की नाराजगी भी समाजवादी पार्टी मोल लेगी या फिर सब कुछ ठीक होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।